दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक खौफनाक वाक़या जो मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। मेरे दोस्त का नाम साकिब है। हम बचपन के दोस्त हैं, तो हमारी अक्सर मुलाकात और फ़ोन पे बात होती रहती है। तो एक आध महीना मेरी उससे बात नहीं हो सकी। मैं भी मसरूफ़ था, हो सकता है वो भी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो। लेकिन चंद दिन पहले मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई तो उसने मुझे अपना एक वाक़या सुनाया जो मैं अभी आप सबको सुनाने लगा हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि मेरा दोस्त साकिब अपने एक और दोस्त के साथ इन्होंने प्लान किया कि सैटरडे नाइट को ये लोग बाहर रात का खाना खा के आएँ। तो ये हाईवे की तरफ अपनी बाइक पे चल पड़े। जब इन्होंने खाना वगैरह खा लिया, तकरीबन मुझे बता रहा है मेरे दोस्त के तकरीबन 11 या 11:30 का वक्त होगा, तो ये हाईवे से वापसी की तरफ आने लगे। तो रास्ते में इनको अभी ये होटल से निकले ही थे तो इनको रास्ते में एक बूढ़ा किस्म का, बुज़ुर्ग कह लें, बूढ़ा कह लें, एक थोड़ा सा जिसका कुब निकला होता है, झुका हुआ होता है, लाठी के साथ एक शख्स नज़र आया जो कि इनको हाथ दे रहा था। तो साकिब के दोस्त ने कहा कि यार रोकने की ज़रूरत नहीं है बाइक को, आजकल के हालात भी ऐसे नहीं हैं कि हम किसी की मदद करें। लेकिन साकिब चूँकि उसका नरम तबीयत का मालिक है, उसने कहा नहीं यार, ये बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या उनको कोई लिफ्ट चाहिए हो या आगे तक जाना हो, क्योंकि रात का वक्त है और इतनी गाड़ियाँ भी आमदरफ्त नहीं है यहाँ पे। तो बहरहाल साकिब ने बाइक रोक ली और बाबा से पूछा कि बाबा आपको क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या चाहिए। आपने हाथ दिया है, रुकने का इशारा किया है हमें। तो बाबा ने कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक जो आपको होटल नज़र आ रहा है, कुछ आगे कुछ थोड़े से फासले पे कुछ बत्तियाँ थीं, तो वहाँ तक मुझे आप ड्रॉप कर दें। तो जो साकिब के साथ जो उसका दोस्त बैठा हुआ था उसने तो मना किया कि नहीं भाई, ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कोई और लोग साथ में बाबे के ना कोई मिला हुआ हो, कोई इसके साथ और लोग ना हो जो हमें लूट लें। लेकिन साकिब ने कहा नहीं, मुझे ये बहुत शरीफ से और सादे से बाबा नज़र आ रहे हैं, तो मैं इनको हम छोड़ देते हैं आगे तक, इतना कोई फासला भी नहीं और रास्ते में ही पड़ रहा है। तो उन्होंने बाबा को पीछे, मतलब आगे साकिब बैठा हुआ है, उसके पीछे उसका दोस्त और उसके पीछे बाबा जी को बिठा लिया। अब इन्होंने बाबा जी को जैसे ही बिठाया, यहाँ से जब इसने मुझे जो बात बताई वो इंतहाई खौफनाक थी और एक ना समझ में आने वाली बात थी। इनकी बाइक चल पड़ी। कुछ सेकंड गुजरे होंगे, इनकी बाइक थोड़ी हैवी होने लगी, भारी होने लगी। फिर इनकी बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो होने लगी। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि पहले तो उन्होंने समझा कि शायद बाइक में कोई मसला आ रहा है या 3 बंदे बैठ गए हैं तो बाइक वज़न नहीं उठा रही। लेकिन जब बाइक की स्पीड मुस्तकिल तौर पर स्लो होने लगी तो इन्होंने पीछे मुड़ कर देखा कि क्या वजह है, क्या बाइक इतनी स्लो क्यों हो रही है, भारी क्यों हो रही है। तो जो इन्होंने देखा उस वक्त, आप यकीन करें या नहीं करें, इस सारे अरसे में जब से उन्होंने बाबा को बिठाया, मतलब मुश्किल से 1 मिनट का ही फासला तय हुआ होगा, बाबा की जो टांगें थीं वो लंबी घिसट की इतनी लंबी हो गई हुई थीं जिससे बाइक भारी हो रही थी और रुक रही थी। अब जो इन्होंने ये पीछे मुड़ के देखा कि बाबा की टांग इतनी लंबी है, तो उन्होंने बाइक रोकी है और छलांगे मार के ये बाइक छोड़ के भागे हैं और इतनी तेज़ भागे हैं कि इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या है। आगे गए हैं तो इन्होंने भागते रहे, थोड़ा सा आगे गए तो उन्हें कुछ लोग नज़र आए। उन्होंने जल्दी से लोगों को रोका कि हमारे साथ चलें और हमारे साथ ऐसा वाक़या पेश आया। लोगों को यकीन नहीं आया कि ऐसा तो हो नहीं सकता। बहरहाल ये कुछ लोगों को लेके 4-5 लोग इनको चलते हुए नज़र आ गए थे, तो उनको लेके ये अपने बाइक की तरफ दोबारा आए, क्योंकि बाइक भी ज़ाहिर है इन्होंने फेंक दी थी, अब छोड़ के भी जा नहीं सकते थे। तो जब ये वहाँ पर आए तो उनको वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, ना बाबा थे, ना उनके कोई जूता, ना कोई चीज़, क्योंकि ये बाइक फेंक के भागे थे, छलांग मार के भागे थे। तो सुलन तो उस बाबे को भी नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ उनको नज़र नहीं आई। अभी अपनी बाइक पे बैठे हैं,
लोगों ने इनको बाइक पे बिठाया, कुछ बाइक में कुछ हैंडल वगैरह टेढ़ा हो गया था, वो सही किया और फिर ये लोग बाइक लेके वापस आए हैं। और उस वक्त से लेके तकरीबन 1 हफ़्ता तक साकिब को और उसके दोस्त को बुखार चढ़ा रहा है। ये परेशान रहे हैं, शौक़ में रहे हैं कि ये हुआ क्या है। तो फिर किसी ने इन्होंने बुज़ुर्ग से पूछा कि ऐसा वाक़या हमारे साथ पेश आया है, तो मालूम हुआ कि इन चीज़ों को छलावा कहते हैं, जो अक्सर आपको रात के अंधेरे में मिलते हैं और आपसे लिफ्ट मांगते हैं या आपसे कोई बात करते हैं और इनके बाजू या टांगें लंबी हो जाती हैं। और ये वाक़या यहाँ पे इससे पहले भी एक आध दफ़ा पेश आया था, जब इन्होंने वहाँ पे आके दोबारा पता किया कि ऐसा कभी किसी और ने ऐसे शख्स को देखा है। तो वहाँ के फिर एक साहब ने जो वहीं पे जो काम करते थे होटल में, तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा पहले भी एक ऐसा वाक़या पेश आ चुका है। तो ये था वो वाक़या जो मेरे दोस्त के साथ पेश आया, जो मैंने आप सबको सुनाया। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें।